श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राजनिर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए प्याज पर कर रहे राजनीति, ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर आरोप। प्रेमिका ने प्रेमी के चेहरे पर फेंका एसिड, प्रेमी का चेहरा पूरी तरह से खराब। और महाराष्ट्र एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से भोजन की बिक्री, कार्रवाई के दौरान 6 विक्रेता गिरफ्तार। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। विपक्ष ने हमेशा किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अब प्याज पर राजनीति कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटने से उत्पादकों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार से बार बार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। फडणवीस ने आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं, लेकिन विपक्ष किसानों के लिए कुछ न करके सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रहा है। प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मैं, हम तीनों इसके लिए केंद्र सरकार के पीछे लगे थे। हमने केंद्र सरकार को किसानों के नुकसान की जानकारी दी थी। अगर देश में प्याज की कमी हो जाए तो इसे देश के बाहर से आयात करना पड़ता है, लेकिन अब निर्यात प्रतिबंध हटने से किसानों को बड़ी राहत मिली है, ऐसी जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने दी। कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे। सकाळपासून ज्या काही बातम्या येत आहेत तुमचे चॅनल्सवर मी बघतो आहे, मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे भाव वाढत आहेत। त्याचा फायदा हा निश्चितपणे शेतकऱ्यांना मिळेल आणि केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो कि केंद्र सरकार ने निर्यात बंदी उचली। ट्रैफिक पुलिस ने देर रात आईटी पार्क चौक से लेकर माटी चौक के बीच सड़क किनारे लगने वाली अवैध दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 25 से अधिक दुकानदारों पर चालान कार्रवाई कर दंड वसूला गया। आईटी पार्क चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाकर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों पर भी चालान कार्रवाई हुई। पुलिस ने पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट कर लोगों से भी आह्वान किया कि इस परिसर में रोड पर अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें, जिसके चलते वाहन चालकों को सड़क पर चलते समय परेशानी ना हो। नागपुर के सुभाष नगर चौक से माटी चौक के बीच रात के समय अवैध रूप से खाने पीने की दुकानें सजने लगती है। ऐसे में इस सड़क पर दोनों ओर वाहन पार्क किए जाते हैं, जिसके चलते वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने लगी है। ट्रैफिक पुलिस को कुछ दिनों से लोगों की इस सड़क में यातायात अवरोध होने की शिकायतें मिल रही थी।
जिसके बाद शुक्रवार रात ट्रैफिक पुलिस ने इस सड़क मार्ग पर अवैध रूप से लगने वाली इन स्ट्रीट फूड दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 25 दुकानदारों के खिलाफ चालान काटकर उन्हें दोबारा इस जगह पर दुकान नहीं लगाने की ताकीद देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे जिन लोगों ने सड़क किनारे अपने वाहन पार्क किए थे, उनके खिलाफ भी चालान कार्रवाई की गई। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गुजरात के साबरकांठा जिले के वडाली में एक घटना घटी, जहां कथित तौर पर एक प्रेमी द्वारा उसकी विवाहित प्रेमिका के घर भेजे गए बम से उसके पति और बेटी की मौत हो गई है। इस समय प्रेमिका घर पर नहीं थी, इसलिए वो बच गई। प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका के घर बम का पार्सल भेजा, जिसे खोलते ही प्रेमिका के पति और बेटी की मौत हो गई है। आरोपी प्रेमी की पहचान जयंती भाई बालू सिंह वंजारा के रूप में हुई है। उसका मृतक की पत्नी से अनैतिक संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जयंती भाई ने आखिरकार गुरुवार को एक टेप रिकॉर्डर जैसे पार्सल में विस्फोटक अपनी प्रेमिका के घर भेज दिया। उस वक्त उसकी प्रेमिका घर पर नहीं थी। इस पार्सल को प्रेमिका के पति जीतू भाई ने खोला था। इसके बाद हुए विस्फोट में जीतू भाई और उनकी 12 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने बम बनाने का सामान राजस्थान से खरीदा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घर तक विस्फोटक पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर का भी पता लगा लिया है। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रेमिका ने मामूली बहस पर गुस्से में आकर अपने प्रेमी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में प्रेमी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। ये घटना कलमना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। प्रेमिका द्वारा प्रेमी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में शिकायत के आधार पर प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घायल का नाम गणेश लक्ष्मण भोयर है। 2 साल पहले गणेश का शोभा नामक युवती से प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों के बीच मधुर संबंध होने के बाद वे लड़की के घर आकर रहने लगा। दोनों पिछले साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों गुलमोहर नगर में रहने लगे। वे इस बात से परेशान था कि लड़की के कुछ दोस्त वहां आ रहे थे। इस पर दोनों के बीच लगातार झगड़ा होता रहता था। इससे तंग आकर गणेश अक्सर सड़क पर कहीं भी सो जाता था। 25 अप्रैल को शाम 5 बजे वो कलमना सब्जी मंडी के पास सार्वजनिक शौचालय के पास खड़ा था। तभी उसके परिचित नितिन अमोल 2 पहिया वाहन पर आए। बाइक पर पीछे गणेश की प्रेमिका शोभा बैठी थी। शोभा ने गणेश के चेहरे पर नीली तरल पदार्थ फेंक दिया, जिसके बाद उसका चेहरा और सीना झुलस गया। गणेश के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। कलमना पुलिस स्टेशन की एक टीम उसे अस्पताल ले गई। 1.5 घंटे बाद उसकी मां से संपर्क हुआ। उसकी मां की शिकायत के आधार पर कलमना थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर।
बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले में हर्ष फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, साथ ही धुआं भी उड़ता हुआ दिखाई दिया। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले में फायरिंग होने की जानकारी सामने आई है। प्रत्याशी के फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर बकायदा इसका वीडियो भी अपलोड किया गया, जिसमें नवाबगंज पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह वीडियो बनाने वाले समर्थक को रोकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लगातार कई राउंड फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना मिलने पर जांच के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे होने के कारण काट दिया था। भाजपा ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को दिया है। बीजेपी कैंडिडेट ने बीते दिन शुक्रवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया था। नामांकन से पहले शुक्रवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके पक्ष में जनसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पलामू में आयोजित एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने इस दौरान 10 वर्षों में किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि आपके एक वोट ने कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारखंड में थे। यहाँ उन्होंने पलामू में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता है। पीएम ने कहा कि आपके एक वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की दीवार को जमीन में गाड़ दिया गया। हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में पशुपति से लेकर तिरुपति तक नक्सलवाद, आतंकवाद फैलाकर यहाँ की धरती को लूलुहान कर देता था। पीएम ने कहा कि 500 साल में जो काम नहीं हुआ, आपके एक वोट से वो कार्य पूरा हुआ और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपके एक वोट की ताकत से आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। पीएम ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। ऐसा आरोप पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर लगाया। श्री सत्य अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोबरा कांड केस के बाद वो एक बार फिर चर्चा में है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईडी उनके पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच कर सकती है। बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद से यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। एल्विश यादव को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। सांपों की तस्करी मामले के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी एल्विश यादव का नाम सामने आया है। ईडी एल्विश से पूछताछ की तैयारी कर रही है। 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामलों को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया।
बता दें कि 42 दिनों की राहत के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। 17 मार्च को यूट्यूबर को नोएडा पुलिस ने कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन अब ईडी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। वहीं यूट्यूबर की ओर से मामले में अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। जेल से बाहर आने के बाद एल्विश ने खुद को बेकसूर बताया था। यूट्यूबर का कहना है कि उनकी सक्सेस कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, इसीलिए उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र एक्सप्रेस में अवैध रूप से खाना बेच रहे 6 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विक्रेता भागने में सफल रहे। यात्रियों को बिरयानी से हुए फूड पॉइजनिंग के बाद सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नागपुर रेलवे स्टेशन से बिरयानी खाने के बाद कुछ यात्रियों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसके बाद रेल यात्रियों के भोजन विषाक्तता के मामलों की पृष्ठभूमि में रेलवे ने खाद्य उत्पादों की जांच और विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र एक्सप्रेस में 8 अवैध खाद्य पदार्थ विक्रेता पाए गए। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के प्रतिनिधि और खान पान निरीक्षक ने कोल्हापुर से गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस का निरीक्षण किया। जब ये ट्रेन बडनेरा नागपुर के बीच सफर कर रही थी तो कुछ वेंडर खाना बेचते नजर आए। उनसे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। उनके पास पहचान पत्र नहीं था। हालांकि ये सभी 8 विक्रेता R&K एसोसिएट्स के सहयोगी होने का दावा कर रहे थे। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद पता चला कि उनमें से किसी के पास RICTC द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र नहीं था, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की मदद से 8 में से 6 विक्रेताओं को नागपुर स्टेशन पर पकड़ लिया गया, जबकि 2 विक्रेता भागने में सफल रहे। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई के पूर्व सांसद ने लगभग 2 दशक पहले अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी। संजय निरुपम को पिछले महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद निरुपम शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए ऐलान किया कि निरुपम शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता के तौर पर काम करेंगे। साथ ही सीएम शिंदे ने लोकसभा चुनाव को लेकर विरोधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। संजय निरुपम ने 1990 के दशक में शिवसेना के हिंदी मुखपत्र दोपहर का सामना के संपादक के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और पार्टी का उत्तर भारतीय चेहरा बने थे। शिवसेना छोड़ने के बाद निरुपम साल 2005 में कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी को टिकट लौटा दिया है। मोहंती ने टिकट लौटाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस संगठन महासचिव को चिट्ठी लिखी है। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी को टिकट लौटा दिया है। मोहंती ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी को टिकट लौटाया है। इसमें उन्होंने बताया है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी की तरफ से मिलने वाली राशि नहीं दी गई है, जिस वजह से वे चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही। पूरी सीट पर सुचारिता मोहंती का मुकाबला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबत्ति पात्रा से था।
पूरी लोकसभा सीट पर वोटिंग लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को होने वाली है। इस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। बीजेपी के अरुण पटनायक और बीजेपी के संबित पात्रा ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहंती का नामांकन अभी बाकी है। वहीं पूरी प्रत्याशी ने कांग्रेस को ऐसे समय पर टिकट लौटाया है जब सूरत में पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत मिली, जबकि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए प्याज पर कर रहे राजनीति, ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर आरोप। प्रेमिका ने प्रेमी के चेहरे पर फेंका एसिड, प्रेमी का चेहरा पूरी तरह से खराब। और महाराष्ट्र एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से भोजन की बिक्री, कार्रवाई के दौरान 6 विक्रेता गिरफ्तार। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए प्याज पर कर रहे राजनीति, ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर आरोप। प्रेमिका ने प्रेमी के चेहरे पर फेंका एसिड, प्रेमी का चेहरा पूरी तरह से खराब। और महाराष्ट्र एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से भोजन की बिक्री, कार्रवाई के दौरान 6 विक्रेता गिरफ्तार। राष्ट्र निर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज। नमस्कार। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर।